अच्छा, बिफोर आई गिव एनी एनालिसिस ऑन दिस मैच, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि दिस इज नॉट एन एजेंडा बेस्ड चैनल विच विल गिव यू इमोशनल बैंटर एंड मसाला कंटेंट. आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट पूरा यूट्यूब ऐसे चैनल से भरा हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली रियल अनइमोशनल क्रिकेट एनालिसिस बहुत कम लोग ही दे पाते हैं. क्रिकेट एनालिसिस के नाम पर लोग सर्टेन प्लेयर्स के या तो वकील बने हुए हैं या सर्टेन कंट्रीज के व्यूअर्स को खुश करने में लगे हुए हैं. अगर आपको इस तरह की स्ट्रेट टॉक पसंद है तो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू इम्परफेक्ट जमा. नाउ बहुत लोग पाकिस्तान की होम विक्ट्री से बहुत खुश हैं जो स्पिन विकेट्स बनाकर अचीव की गई हैं. बट पाकिस्तान फैंस, क्या आपकी टीम सही डायरेक्शन में जा रही है? इसको समझने के लिए यू नीड टू नो कि ऑन दीज पिचेस कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैच को डिसाइड कर सकते हैं जो नेसेसरीली टीम के कंट्रोल में नहीं होते. सबसे बड़ा फैक्टर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना है, बिकॉज पिच लगभग पहले 5 सेशन बैटिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है और फिर ब्रेक होना शुरू हो जाती है, रिजल्टिंग इन वेरिएबल बाउंस या स्पिनर्स के लिए बॉल एकदम से स्क्वायर टर्न हो जाती है. So teams that win the toss usually bat first on these wickets and try to put a big score in the first innings and get at least 100 runs lead. They then try to score at least 150-200 runs in the second innings to hit a target of 250 runs, जो last 2 days में chase करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस मैच में भी पाकिस्तान were helped because they won the toss, they batted first when conditions were easier and then they made a misery out of South Africa when the pitch was breaking. ऑल्सो इन विकेट्स पर कॉम्पैक्ट प्लेयर्स ज्यादा कामयाब रहते हैं कंपेयर टू स्ट्रोक मेकर्स. शुरू के सेशन क्योंकि पिच एकदम सीधा रहता है तो ऑल स्ट्रोक प्लेयर्स हु प्ले विद यूजुअली हार्ड हैंड्स एंड लाइक कंसिस्टेंट बाउंस आर द वंस हु आर सक्सेसफुल. बट दूसरी इनिंग्स में ऐसे प्लेयर्स यूजुअली स्वीप मारते हुए या स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं, बिकॉज एज द पिच स्टार्ट्स टू टर्न स्क्वायर एंड विद वेरिएबल बाउंस यू नीड टू प्ले द बॉल लेट एंड विद सॉफ्ट हैंड्स. एंड कॉम्पैक्ट प्लेयर्स इसी वजह से दोनों इनिंग्स में बहुत कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं, इवन दो उनका स्कोरिंग रेट इतना तेज नहीं होता. फॉर साउथ अफ्रीका, रियान रिकल्टन एक कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं जो दोनों इनिंग्स में बहुत कंफर्टेबल लगे. पाकिस्तान के लिए दैट प्लेयर इज सऊद शकील, हु हैज बीन देयर मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर ऑन दीज टाइप ऑफ पिचेस. Compared to these players, एडन मार्करम एंड बाबर आजम आर एक्चुअली स्ट्रोक मेकर्स, जो दोनों इन पिचेस पर अच्छे स्टार्ट लेकर आउट हो गए. Stroke makers के लिए only option on these pitches is to take some time up front and then take the attack to the spinners, like what De Zorzi did in first innings and what Bravis did in second innings. Especially Bravis की innings की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, who almost shifted the momentum towards South Africa. This is also one of the key reasons why you don't see Babar Azam scoring that freely. ऐसा नहीं है कि उनकी फॉर्म नहीं है, but these kind of pitches actually don't suit his style of play. But otherwise, I still believe he's a good long form batter for Pakistan. एक फैक्ट पाकिस्तान फैंस को पता होना चाहिए कि even though Numan Ali and Sajid Khan are outclassing the opposition on these pitches, but they have no answer when stroke makers in the opposition attack them. इंग्लैंड के अगेंस्ट पिंडी टेस्ट में जेमी स्मिथ, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मुल्तान टेस्ट में मोती है, एंड टुडे वी सॉ हाउ ब्रेविस अटैक दी स्पिनर्स एंड वी हैड नो आंसर एंड ओनली इट टुक अ मैजिकल बॉल फ्रॉम नुमान अली टू शिफ्ट द मोमेंटम टुवर्ड्स पाकिस्तान. पॉजिटिव बात यह है कि शान मसूद ने इस प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए शाहीन अफरीदी को स्ट्रेटेजिकली यूज किया फॉर रिवर्स स्विंग एंड क्लीनिंग अप द टेल. अगर पिछली बार की तरह दोनों एंड से सिर्फ स्पिनर्स को लगाकर वेट एंड वॉच गेम प्ले किया जाता तो शायद आज पाकिस्तान मैच भी हार सकता था. साउथ अफ्रीका रियली मिस महाराज ऑन दिस विकेट हु कुडंट प्ले बिकॉज ऑफ ग्रॉइन इंजरी. ये बात एक फैक्ट है कि पाकिस्तान themselves नॉट सो गुड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन. जैसे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज में वॉरिकन भारी पड़ गया था, तो इस मैच में स्वामी जी को विकेट्स होलसेल में गिफ्ट कर दी गई. सो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ पाकिस्तान फेसेस बोथ दी स्पिनर्स इन द सेकंड मैच, स्पेशली महाराज हु इज सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर टू नुमान अली हु चेंजेस द स्पीड एंड ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल एंड कैन बी अ हैंडफुल इन बोथ इनिंग्स. Watch out for the next test match in Pindi. South Africa will bring back Maharaj, so facing quality spin would be one thing Pakistan will need to negate. Toss will be important and as explained, अगर South Africa toss जीतता है तो expect them to attack and score at a quicker rate than what Pakistan did in this test match. पाकिस्तान के केस में प्लान भी क्या होता है and how responsibly they bat will actually decide whether they will be competitive in the second test match or not. लास्टली एक बात जो सबने नोट की कि दोनों इनिंग्स में शान मसूद के आउट होने पर जो खुशी कई फैंस ने मनाई क्योंकि बाबर आजम वाज द नेक्स्ट बैटर इन, वो एज अ पाकिस्तानी फैन बहुत ही शर्म की बात है. लोग मैच में अपने फेवरेट प्लेयर्स को बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं. लाहौर में जो बाबर आजम की फैन फॉलोइंग है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. बट अगर आप इस फैन फॉलोइंग में पाकिस्तान की विकेट्स गिरने पर खुश हो रहे हैं तो दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ ब्लाइंड फॉलोइंग बिहेवियर जिसके अगेंस्ट मैं अपनी कई वीडियोस में कई दफा हाईलाइट कर चुका हूं. माई मैसेज टू ऑल ऑफ दीज फैंस इज डोंट बी एन इमोशनल फैन एंड स्टार्ट एक्टिंग मेच्योरली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हिट द बेल आइकॉन, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच एनालिसिस. मिलते हैं नेक्स्ट मैच में.